दुनिया भर के मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों में रोज़ा रखने की रिवायात सदियों से चली आ रही हैं। इंसानी तजुर्बात और मुशाहदे से ये बात सामने आई है कि रोज़ा रखने के बेशुमार फ़वाइद हैं। रोज़ा ना सिर्फ ज़ियाबतीस, बुलंद फ़शार खून और इंसानी वज़न को कंट्रोल करने में मावन साबित होता है, बल्कि दिमागी अफ़ाल को बेहतर तरीके से सर अंजाम देने के लिए अहमियत का हामिल है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रोज़ा ना सिर्फ इंसान को मुख्तलिफ तिब्बी अमराज से महफूज रखता है, बल्कि इंसानी उम्र में इजाफे का बाइस भी बनता है। अवाम को रोज़े के फ़वाइद के साथ साथ ऐसी मालूमात फ्राहम की जाएं जिससे माह रमज़ान के बाद भी अमल करके अपनी सेहत का बेहतरीन तरीके से ख्याल रख सकें। रोज़े के फ़वाइद। रमज़ान शरीफ में अफ्तारी के वक्त खजूरों के इस्तेमाल के बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हैं। खजूरें ना सिर्फ तवानाई या ताकत का ज़रिया बनती हैं, बल्कि इंसानी जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ इक़साम के कीमियाई मुरक्कबात मसलन पोटाशियम, मैग्नीशियम और वाइटामिन फराहम करती हैं। इसके अलावा खजूरें इंसानी जिस्म को इसकी ज़रूरत के मुताबिक फ़ाइबर भी मुहैया करती हैं, जो निज़ाम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तहकीक से ये बात साबित शुदा है कि रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने से वज़न कम करने में यकीनी मदद मिलती है। माहिरीन अमराज़ क़ल्ब के मुताबिक रोज़ा न सिर्फ खून में मौजूद कोलेस्ट्रोल की मिकदार को मुअत्तदिल रखता है, बल्कि खून की शरियानों को अपना काम अहसन तरीके से सर अंजाम देने में मदद देता है, जिसके नतीजे में दिल के मुख्तलिफ अमराज मसलन दिल का दौरा, स्ट्रोक या फालिज का ख़तरा कम हो जाता है। रोज़ा जिस्म में निज़ाम हाज़मा के दौरान मुख्तलिफ अक़साम के कीमियाई अवामल को बखूबी अंजाम देने में मदद देता है, जिससे खुराक में मौजूद अहम ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करने में मदद मिलती है। तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि रोज़ा रखने की वजह से दिमागी खुलिये ज़्यादा तादाद में बनते हैं और दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। रमज़ान शरीफ सिगरेट नोशी से परहेज़ का मौका फ़राहम करता है। रमज़ान शरीफ में रोज़ा के बायस खाने पीने की दूरी, जहाँ इंसानी जिस्म में जमाशुदा चर्बी को तवानाई फ़राहम करने का मौका मुहैया करती है, वहाँ इस दौरान जिस्म में मौजूद नुकसानदेह अज्जा को भी तहलील करने में मदद देती है। रमज़ान के बाद सेहत को बरकरार रखने के सादा तरीके। रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद के मौका पर लोगों का अमूमी रुझान ये है कि वो खाने में एहतियात नहीं कर पाते और ज़्यादा खा पी लेते हैं। मीठे पकवान, गैर सेहतमंद खाने पीने की अशिया और मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़र हैं। रमज़ान शरीफ के अलावा भी वक्तन फ़वक्तन रोज़े रखने का मामूल इंसानी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब करता है। रमज़ान शरीफ में सहरी अफ्तारी की तरह दिन में सिर्फ 2 मरतबा खाने का मामूल बना लिया जाए तो इंसान बहुत सी बीमारियों और मुश्किलात से छुटकारा पा सकता है। एक तहकीक के मुताबिक खाने और भूख का दरमियानी वक्फा बुढ़ापे में अल्ज़ाइमर नामी बीमारी से महफूज रखने में मददगार साबित होता है। सुर्ख गोश्त, चर्बी, मसालाजात और ख़ास तौर पर फास्ट फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। खाना खाते हुए हमेशा 20/80 रोल का ख्याल रखा जाए। मिसाल के तौर पर खाना खाते वक्त 100% पेट भरने के बजाय महज 80% खाया जाए और 20% भूख बाकी रहने दी जाए। खाना हमेशा आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खाना चाहिए। जल्दी जल्दी और बगैर चबाए खाना खाने से अमूमन बहुत ज़्यादा खाना खा लिया जाता है। इसके अलावा चबा कर खाई जाने वाली खुराक मैदा बहुत जल्दी हज़म कर लेता है, जबकि बगैर चबाए खाई जाने वाली खुराक देर से हज़म होने के साथ साथ बाज़ औक़ात मैदे की तकालीफ का बाइस भी बन सकती है। अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी निज़ाम की बेहतरी में अहम किरदार अदा करता है। रमज़ान शरीफ में की गई इबादत, सदक़े और खैरात का सिलसिला जारी रखना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से इंसान डिप्रेशन, दबाव, खौफ और परेशानी से भी महफूज रहता है।